कल करवा चौथ है तो हिमा चाची जी जा रही हैं शॉपिंग करने के लिए, तो मैं उन्हीं से मंगवा रही हूँ सामान। तो मैंने लिस्ट बनाई हुई है एक। हमारे बगीचे में उस टाइम पे जो राजमा की बेल थी उसके लिए बहुत सारे ठांकर लेके आए थे। राजमा भी हो गई हैं तो उनको भी निकाल दे रही हैं और साथ साथ में उन लकड़ियों को भी निकाल रही हैं। अब समय हो गया है करवा चौथ की मेहंदी लगाने का, तो पूरे एक हाथ में मैंने लगा दी है, पता नहीं कैसी लगी है। तो अब पतिदेव जी लगाएंगी मेहंदी। तो पतिदेव जी ने बहुत ही प्यारी, ये मेरे पतिदेव जी ने लगाया है। करवा चौथ का सामान मैंने चाची जी से मंगाया था तो वो लेके आ गई थी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में चमोली जनपद के एक खूबसूरत गांव तेवाखैट से। बाकी आज ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 8 बजे से हो रही है और आजकल लगातार 2-3 दिन से मौसम ना बिल्कुल भी बढ़िया नहीं हो रखा है। मतलब ठंड इसने इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि मेरे को भी जुकाम लग गया है। एक्चुअली परसों से मेरा ना थोड़ा गला दर्द हो रहा था, फिर कल जुकाम हो गया है, पर उतना ज़्यादा नहीं है। पर यह है कि सुबह और थोड़ा रात में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। दूसरी बात यह है कि कल करवा चौथ है तो हिमा चाची जी जा रही हैं शॉपिंग करने के लिए, तो मैं उन्हीं से मंगवा रही हूँ सामान। ठीक है, तो मैंने लिस्ट बनाई हुई है एक, बहुत लंबी लिस्ट है, इसमें लिखा है। तो चाची जी को देती हूँ और शाम को जब वो सामान लेके आएंगी तब आपको बताऊँगी कि क्या क्या था सामान में जो मैंने उनसे मंगवा रखा था। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे देखिए ये है सुंठ इस तरीके के होते हैं। देखिए अभी ये कुछ तो हो गए हैं कूटने लायक, पर कुछ अभी हरे हो रखे हैं। तो होता ही है, चाहे एक पेड़ हो चाहे एक कोई भी पौधा हो, उसमें हर अनाज नहीं पक जाता है एकदम से। तो वही बात है, ये भले ही एक लेगुल है पर इसमें कुछ पक गए हैं, कुछ हरे हो रखे हैं। तो जो ये हरे हो रखे हैं उनको मतलब सुखाने रखेंगे, फिर उसके बाद जब ये भी थोड़ा पक वो मतलब सूख जाएंगे अच्छे से, फिर इसको कूटा जाएगा। वरना अभी अगर कूटने जाएंगे तो कुछ भी नहीं कूटा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको सुखाने के लिए रखा गया है। बाकी इधर साइड है गहत। ठीक है, ये देखिए ये है गहत, और गहत के मामले में भी सेम ऐसा ही है, कुछ तो काफ़ी हो गए हैं पर कुछ अभी जैसे हरे हो रखे हैं। देखिए, तो ये भी जब अच्छे से सूख जाएंगे तो इन सारे गहत को भी कूट दिया जाएगा। बाकी जो ये ऊपर जो ये छत है मतलब पटिया वाली है ना, तो उसमें डाला हुआ है क्या बोलते हैं उसको, काले भाट। ठीक है, तो उसको भी सुखाने के लिए रखा गया है ताकि जब ये अच्छे से सूख जाए उसके बाद इसको भी कूटा जाए। तो यहाँ पे 3 प्रकार की दाल आपने देखी, एक तो सौंठ है, एक तो काले भट्ट हैं और यहाँ पे गहत है। तो चाची जी देखो कितनी प्यारी सूट पहन रखी है चाची जी ने। तो ये है लिस्ट, अगर कुछ भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो मुझे कॉल करना। हाँ चाची, लंबी लिस्ट है। देखो ये लंबी लिस्ट शाम को बताऊंगी जब चाची जी लेके आ जाएगी, है ना, कि मैंने चाची जी से क्या मंगाया था। हेलो। हाँ, ये है हिमा चाची। अभी चाची जी भूत बन रखी है। नहीं, चाची बड़ी सुंदर लग रही है। कहाँ है? नहीं, अगर नहीं मवे कुछ कमी हुई या नहीं लेखी हो तो मुझे तो पता ही है, तुम मैं फोन करे और वे ले दिया। तो चाची जी रेडी हो गई हैं, शॉपिंग के लिए जा रही हैं। टाइम पे आ जाना फिर हैं। हैं तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं कर रही हूँ सफाई, क्योंकि कल क्या होता है कि करवा माता जी का मंदिर ना एक स्पेशल जगह में बनाना होता है। तो वहाँ पे जो पूजा वगैरह होगी उसके लिए मैं एक बढ़िया सी जगह का तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, बाकी सासू जी क्या कर रही हैं कि ये जो खेत में ना मतलब हमारे बगीचे में उस टाइम पे जो राजमा की बेल थी उसके लिए बहुत सारे ठांकर लेके आए थे, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। तो अब राजमा भी हो गई हैं तो उनको भी निकाल दे रही हैं और साथ साथ में उन लकड़ियों को भी निकाल रही हैं। तो इसको रखेंगे कुछ देर बाद पतिदेव जी, क्योंकि वो गए हैं हल लगाने के लिए, बस आते ही होंगे वो भी। तो ये देखिए ये काम चल रहा है। तो यहीं पे बनेगा वो मंदिर। तो मैंने यहाँ पे बिल्कुल साफ़ कर दिया और यहाँ के जो भी यहाँ पे मैंने मतलब बैग वगैरह रखे थे वो अभी के लिए बाहर रखे हैं, तो अभी मैं यहाँ पे रख दूँगी उनको। तो इस तरीके से मुझे थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ा इस रूम का। तो कल बनाऊंगी यहाँ पे मंदिर, तो कल ही आपको दिखेगा। ठीक है, पर मैंने जगह अभी क्लीन कर दी है, कल दोबारा से झाड़ू मारेंगे, है ना, सुबह उठ के। बाकी सासू जी बाहर पे हैं। ठीक है, और उन्होंने भी ऑलमोस्ट
आधा निकाल दिया है, आधा ठंकर निकाल दिए हैं और आधे रह गए हैं। और साथ साथ में देखिए राजमा भी आई, इतनी राजमा भी निकली है। इसमें कुछ हरे हो रखे हैं, कुछ हो गई हैं, तो इसको भी बिनना पड़ेगा आज। सासू जी गुड़ियार आई हुई जी हो? अच्छा, तो सासू जी ने कुछ प्याज लगा रखे ना बीच के, तो उनके एक बारी हमने सब्जी खा ली थी, इनके पत्तों के दोबारा से हो गए वो देखिए। अब कंद दिखे हो ना, बिल्कुल फरांग की। बाबा जब राजमा की बेल बोते हैं ना, मतलब स्टार्टिंग में, तब ये होता है कि कितने तो ठंकर लाएं, कमी हो जाएगी कमी हो जाएगी। पर अब ऐसी आफत आती है ना उनको निकालने में, वो तो सासू जी को ही पता ही चल रहा होगा, क्योंकि सासू जी ने ही लगाए हैं और सासू जी ही निकाल रही है। हमारी बस की बात तो है नहीं इन ठाकरों से। तो कल तो आपने मेरी सारी साड़ियाँ देख ली, लेकिन मैंने आपको कल बताया था कि 2 साड़ियाँ जो हैं वो सासू जी के पास हैं उनके बक्से में, तो आज वो निकाल दी गई हैं। तो इन दोनों ही साड़ियों में से मैं एक साड़ी पहनूंगी कल, ठीक है। एक ये है ग्रीन कलर की, अभी फाइनल नहीं हुआ है कि कौन सा वाला पहनूंगी, ठीक है। तो ये देखिए, ये साड़ी मैंने पहनी थी जिस दिन यहाँ पे सत्यनारायण जी की कथा हुई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने एक दिन और पहनी ये, तो देखिए ये ग्रीन कलर की साड़ी। और दूसरी साड़ी है ये पिंक कलर की। तो बोला जाता है कि करवा चौथ में लाल, गुलाबी और हरा 3 कलर आप पहन सकते हो। तो देखते हैं फिर कौन सा डिसाइड होगा। और एक ये वाली है देखो, पिंक कलर की साड़ी, ये मैंने पहनी थी, हाँ, जब वो था क्या बोलते उसको, मंगेर भेटन होता है ना शादी के बाद, उस दिन पहनी थी मैंने। और आजकल आप लोगों को कमला चाची की नई नई ड्रेस देखने को मिल रही होंगी। भाई आज सोना करता किला मैं आदि में करता कमरे आकान में जो। अच्छा, आई तो आटा पड़ जा, मैं बुन्नी हुन फिट हमें लगा फिट दो यो देवा खर की महिलाओं का ये गजो काटने का मतलब कि वो है फैशन, कपड़े और फैशन दोनों आप कह सकते हो। फैशन यार बांधे अभी सुना बोले ए मां पछ में हमना करता ए मां हमना करता किल गानी। अच्छा, अब सुना लगा में आधा बंदे आधा दिखाएंगे। तो सासू जी ने सुबह बहुत सारी राजमाएं इकट्ठा कर दी हैं, मतलब ऑलमोस्ट ही, मतलब आगे के बगीचे का लास्ट है ये राजमाएं, मतलब अब खत्म हो गई हैं, क्योंकि ठंकर भी निकाल दिए हैं और साथ साथ में लेगुल भी निकाल दिए हैं। तो इसी को अभी हम छिल रहे हैं और हमारी परी भी मदद करने आ रही है यहाँ पे, क्योंकि परी को खाना है भात। परी भाती खाएगी, तो परी को भाती खाना है। तुम्हारी नहीं बनी तीमारी बना बड़ा है तो उधर खा। हाँ म्यू भी ले हाँ ओ ठीक ना नहीं बोले ओ बोले दिवण में छे तो दाता छे दो ओ दाता से बिहार का नियोनी वो चुवाणो तो नहीं टोड़ेलो पर यस कोयो बता के को यस के इराती कटकटो और टीव दी यस कोयो ये हम दहयो अब यहां पर हेलो हां ओखन कोदरे नो बिमे तो पकड़। कुछ बतुरिया भी। तो अभी बज रहे हैं शाम के 3 और दिन का भोजन करने के बाद थोड़ा आराम किया, क्योंकि सेहत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं धूप में ही रही। मैंने बोला कि थोड़ा धूप में रहूँगी, तो क्योंकि ठंड की वजह से ही हो रहा है जुखाम, और जुखाम हो रहा है, जो गला दर्द हो रहा है। गला दर्द तो नहीं हो रहा है आज, पर केवल जुखाम लग गया है। गला दर्द परसों से हो रहा था, तो जुखाम के लिए ही हो रहा था। तो थोड़ा मैं धूप में रही तो थोड़ा आराम मिला। बाकी अब समय हो गया है करवा चौथ की मेहंदी लगाने का, तो मैंने सोचा कि धूप में ही लगा देती हूँ ताकि बाद में ठंड ना लगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेहंदी लगाना। बाकी मैंने अपने हाथ की चूड़ी भी निकाल दी है, एक ही चूड़ी रखी है, क्योंकि क्या होता है ना कि मेहंदी लगाते तो वो चूड़ी वो कर देती, डिस्टर्ब कर देती है, तो मैंने एक एक चूड़ी रखी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ, देखते हैं। पिछली बार तो सोनी थी, उसने लगाई थी दोनों हाथों में, इस बार मैं खुद लगा रही हूँ। एक हाथ पे शायद परिदेव जी लगा दें, एक हाथ पे तो मैं ही लगा देती हूँ, ठीक है। तो आज मैंने अपने लिए ना एक बहुत प्यारी सी जगह सेलेक्ट करी है, क्योंकि यहाँ पे एक तो इतनी प्यारी सी धूप आ रखी है, बाकी मैं ये एक बीन बैग लेके आ रखी हूँ नीचे से, यहाँ आराम से बैठी रहूँ, क्योंकि मेहंदी लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, पता ही है आप लोगों को भी। बाकी इस बारी मैं ये नई मेहंदी लगा रही हूँ, ये है नीता कोन करके, ठीक है। आज तक तो नेहा और कोकिला ही सुना था और लगाया था, पर ये नीता करके नई मेहंदी आई हुई है। तो चलिए देखते हैं, फिर इसका रंग तो बाद ही में पता चलेगा जब हम मेहंदी को धोएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेहंदी लगाना।
तो मैं मेहंदी लगा रही थी तो हमारी परी भी आ गई है। परी ने तो सुबह से कल से बोला है बल्कि कि मेहंदी मेहंदी। परी कहाँ पे लगाएंगे मेहंदी? ये भाई हाथी पे लगाने वाली मेहंदी। पहले मैं लगाती हूँ फिर परी के हाथ पे लगाएंगे, ठीक है परी? भाई परी बोल रही है पहले मेरे हाथ पे लगा दे। इधर कर अपना हाथ। क्या लिखूं? परी लिखूं? ये परी हो गया, ये परी की माँ हो गई। परी के पापा कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे ना। ए देखो पापा परी माँ। ये क्या लिखा? ये दीदी ले दो। ये है परी की दीदी। वाह वाह। अब सुखे लेगा हम मत सुखो। अब इसके मिठाई ने हाँ इसके करियो। तो पूरे एक हाथ में मैंने लगा दी है। पता नहीं कैसी लगी है। बना दिया है मैंने खिचड़ी, है ना। ये पीछे भी लगा दी है और आगे भी लगा दी है। अब आपको पता ही है कि बाएं हाथ से दाएं हाथ पे कैसे लगाना है। तो ये इस हाथ पे लगाएंगे मेरे पतिदेव जी। उनको गोल गोल बनाना आ जाता है तो वो वही वाला बनाएंगे। 2 गोल आगे, एक गोल आगे, एक गोल पीछे और ये यहाँ पे इतना इतना लगा देंगे वो। तो अब पतिदेव जी लगाएंगे मेहंदी। ये परी क्या करना है? गोल गोल करो। वही भीतर में कुछ करना नहीं, पहले गोल भर दियो और फिर चारों तरफ बिंदी बिंदी। कुछ ढक्कन ढोकन नहीं, गोल करना है। कोई बात नहीं, कस्मों में कर दियो। उती गोल करने हो यार। कोई बात नहीं, नॉर्मली गोल कर दियो। कि गणित हो उसमें गुरु जी जा नॉर्मली गोल। बकुल वाह। परी का बस एक डायलॉग है, वाह वाह वाह। तो पतिदेव जी ने बहुत ही प्यारी मेहंदी लगा दी है। बहुत ही बढ़िया, मतलब इतना भी बना रहे हैं बहुत बड़ी बात है। वही ना, वो खराब कर दे रही। तो फाइनली दोनों हाथों में मेहंदी लग चुकी है। बाकी ये मेरे पतिदेव जी ने लगाया है। देखिए बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई है और ये मैंने लगाई है। तो अगर किसी को भी मेहंदी लगानी है मेरे पतिदेव जी से तो प्लीज़ आइएगा और मेहंदी लगाइए। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैंने जैसा बोला ना कि पतिदेव जी की ड्यूटी रहेगी इन ठाकुरों को छत पे लेके जाने की। लेकिन मदद कर रहे हैं माही हो गई, नबू हो गई, सासू जी हो गई और हमारी परी बोल रही है मैं भी रखूंगी। की परी तू भी धरेली या भाई परिबन में बोली गन बोला हाँ ये वाला हिस्सा पहले ले जाओ। बाबा हटो ना, हटो आगे से हटो। ए पर ली नीचे क्या नाम है ना वो? अब मैं दिखाती हूँ आपको कि कितना इन्होंने जमा कर रखा है। देखो कुछ यहाँ पे है और कुछ यहाँ पे है। तो इतना सब जमा हो गया है ठाकर और नीचे से लेके आ रहे हैं। बड़े वाले इधर साइड रखने हैं, छोटे वाले उधर साइड रखने हैं। बाकी मेरी मेहंदी ये देखिए सूख रही है और बस यही रीज़न है कि मैं नहीं ये काम कर पा रही हूँ क्योंकि मेहंदी लगाई हुई है। परी मेहंदी दिखा दो। नहीं अब और दिखनी। मन आराम से। हाँ सीधा ऊपर को, सीधा चल, सीधा चल, हाँ सीधा चल। हवा ए भाई आराम से। हाँ रुक जा ए भाई पार धरो, पार बमो। अरे अमन तो पार वही तो ना बुआ के धरो।
तुम अबू बराबर देखिए बस जरा सीधे जाओ ओए आराम से। हाँ हाँ बल्ला 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 अब बस ये अब फेंक दिया Yan di sila. ओ माय गॉड। सुमन अबे आने वाला सारा टैंकर खत्म है। टैंकर ना बहुत ही कठिन कार्य है ये। नॉट जाएंगे। यहाँ से देखो कितना मस्त है। छुट्टी पाई तो इतने सारे इकट्ठा हो गए हैं और नीचे जो बगीचे में थे ना, जितने भी ठंकर थे, छोटे से लेके बड़े से लेके सब आज यहाँ ऊपर रख दिए हैं, ऊपर वाले छत में। तो इधर ना जो पतले पतले हैं वो, इधर जो मोटे मोटे थे वो, ठीक है। तो ये देखिए, बाकी यहाँ से अब मैं आपको व्यू दिखाती हूँ कि कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए तो बाबा, नहीं तो ऐसा हो गया था ना कि भाई वहाँ भी ऐसा लग रहा था हम एक कुटिया में रह रहे होंगे, ऐसा हो गया था। ये अब लौट गई भैया बैठा स्कूल में दिन स्कूल ने फिर भाई। तो मेहंदी ने भी इतना कलर दिया है, बाकी इसका असली कलर सुबह में पता चलेगा, तो सुबह में दिखाऊंगी आपको। बाकी यह है कि करवा चौथ का सामान मैंने चाची जी से मंगाया था, तो वो लेके आ गई थी। तो वही जो करवा चौथ में छन्नी, ये दिया, एक नया दिया दूसरे टाइप का लाए हैं, क्योंकि क्या होता है ना, पूरे दिन भर दिया जलाना पड़ता है, तो एक तरीके से थोड़ा बड़ा दिया रहेगा तो वो अच्छा रहेगा, इसीलिए इस वाले दिए को मंगाया। बाकी ये सिरफल हो गया, ये करवा हो गया, बाकी जो देने के सामान होते हैं, उसके बाद थोड़ा से ये क्या बोलते हैं स्टॉल वगैरह, तो इतना ही सब कुछ लेके आ रखे हैं। बाकी इस डिटेल में कल आपको पता चल जाएगा जब मैं उन लोगों को दूंगी, जैसे दादी हो गई, चाची, सासू जी, उन्हीं के लिए है ये, ठीक है। बाकी ये है कि रात्रि का भोजन हो चुका है, और आज रात्रि का भोजन सासू जी ने बनाया, क्योंकि क्या था कि मेहंदी लगाई हुई थी, तो इस वजह से। बाकी आप देख रहे होंगे कि मेरी आवाज़ से मुझे ना बहुत जुकाम भी हो रखा है। उम्मीद यही करती हूँ कि कल जुकाम ठीक हो जाए, ताकि मैं पूरा करवा चौथ अच्छे से सेलिब्रेट कर सकूं। और कल तो भाई पूरे दिन भर आप सभी लोगों को तो सबसे पहले करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना, क्योंकि जब तक ये वीडियो आएगा तब तक करवा चौथ स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ठंड अब ना स्टार्ट हो गई है, तो इस वजह से काफ़ी लोगों की तबीयत खराब हो रही है। जैसे मतलब मेरे को जुकाम हो गया, पहले ना गला दर्द हो रहा है, फिर हो रहा है जुकाम, ऐसा सिम्टम है इस वाले जो तबीयत खराब हो रही है ना उसकी। बाकी तो चलिए इसी के साथ अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। कल का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या पूरा सामान लेके आए थे, क्योंकि कल पतिदेव जी भी गए थे मार्केट, तो कुछ उनसे मंगाया था, कुछ चाची लेके आई, कुछ क्या बोलते उसको, कुछ पहले से था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए कल आपसे मिलेंगे, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यार से कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द एक प्यारी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।